नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी आज एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के बाद या फिर आप कह लीजिए कि प्रीवियस हाई, ऑल टाइम हाई को छूने के बाद अब थोड़ा सा स्थिर हुआ है, थोड़ा सा बैकफुट पे आके। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, करीब करीब 47,570 की ट्रैजेक्टरी में सुबह स्विंग अच्छा दिया, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे आके ये भी अपट्रेड करता हुआ इट्स 47,567। आज सुबह अप्रोच क्या थी और क्या हुआ? एक बार जरा आप निफ्टी के चार्ट्स को लेके आइएगा। बात यही हुई थी सुबह, या तो हम डिप का इंतजार करेंगे या फिर बाजार ने हमें डिप नहीं दिया और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम RS1 लेके आइएगा। RS1 क्या था? RS1 की ट्रैजेक्टरी थी करीब करीब 380 और 438। इस ट्रैजेक्टरी को अगर हम पार करेंगे या फिर इसके ऊपर सस्टेन हुए तो अ स्विंग टुवर्ड्स 480 और करीब करीब 537 तक की ट्रैजेक्टरी मिलेगा। लेवल्स ले आइए एक बार, तो उससे बातचीत होगी। और RS1 था वो, कॉल राइटर्स के जोन थे वो, याद रखिएगा, कॉल राइटर्स के जोन थे। और जब हम गुरुवार को हल्का सा आखिरी में ट्रिम हो रहे थे हायर लेवल से, तो थोड़ी बहुत कॉल राइटर ने ग्रिप ली थी करीब करीब 22,500 की ट्रैजेक्टरी में। खैर, वो सुबह का स्विंग आया और चला भी गया 386 438 के ऊपर, और जैसे ही 438 के ऊपर गया अप्रॉक्सीमेटली स्विंग मिला हमको 490 टू 526 तक का। अब क्या करें? देखिए, स्क्रीन अभी भी स्टेबल है, स्ट्रांग है और दिग्गजों का पार्टिसिपेशन भरपूर है। अगर आपके पास अभी भी लॉन्ग है तो क्या करें? अमूमन ऐसा होता है कि प्रीवियस हाई को थोड़ा सा अगर आप देखें छूने के बाद जो एल्गो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं, वहां से स्विंग डाउन स्विंग आता ही है, पॉसिबल है। क्या हमारा डेटा है इस वक्त का? अप्रोच क्या रखनी चाहिए उस डेटा को देखते हुए? स्ट्राइक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, जरा तय करने की कोशिश करते हैं कि न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स क्या कहते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जिसके सहारे हम आगे की अपनी तेजी को जारी रख सकते हैं। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएगी। 22,500 पे क्या आउटस्टैंडिंग वाइज सिवियर है? हाँ, बहुत है, बट याद रखिएगा क्योंकि अभी हम इस स्ट्राइक को कि ऑलमोस्ट प्राइस पे ट्रीट कर रहे हैं, इसी की ट्रैजेक्टरी में ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके कॉल राइटर को मैं इतनी रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। बट 50 पे उतनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग नहीं है, 600 पे उतनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग नहीं है, एक बात तो क्लियरली विजिबल है। लेकिन पुट राइटर्स का कन्विक्शन अगर आप कंपैरिजन करें स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट 1.25 गुना है। 44 लाख पुट बिकी है, 67 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 22,500 की, जो कि इंडिकेट कर रही है कि अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। और बस एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ सप्लाई जिसे कहते हैं वो है 22,526, 22,538 की ट्रैजेक्टरी। अगर पार हुआ तो अ स्विंग टुवर्ड्स 567, 590 पॉसिबल है। एक बात याद रखिएगा, इन स्टैट्स के मुताबिक एनी डिप टुवर्ड्स 410, 450 उसको भी आप बाय कर सकते हैं। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे देखिए, जरा एक बार जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे प्लीज। जरा मैं जब निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देख रहा था, एक एक करके जरा आप स्पेस लेके आइए। कैपिटल गुड्स में आप देखिए एबीबी ऑल टाइम हाई, सिमंस ऑल टाइम हाई, एलएनटी आज सेकंड कंट्रीब्यूटर ऑल टाइम हाई, एचडीएफसी बैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन, ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल में है। और मेटल इंडेक्स आज ऑल टाइम हाई हिट कर गया, निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो हमारे पास कंट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छे खासे हैं। बस एक रिलायंस की अगर आप देखें अभी तक थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना, उसकी एब्सेंस में अभी तक बहुत डिसाइसिव मूव नहीं आ पाया। बट रिलायंस क्या कर रहा है? आई थिंक 2974 आज थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था इसके लिए, तो थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। बट निफ्टी के स्टैट्स में मेरे को अभी भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट एचडीएफसी बैंक की प्लेसमेंट अच्छी है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इवन एलएनटी में मैं अभी जब बैठा था इस कार्यक्रम में आके, 4,000 तक की कॉल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, इवन 4,000 की कॉल में। तो स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। ये देखिए ऑल टाइम हाई पे, रोलोवर्स पूरे कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब आइए निफ्टी बैंक पे, मुझे यकीन है आपको आभास मिल गया होगा निफ्टी की ट्रेड रेंज का। निफ्टी बैंक ने आज क्या किया? अपने गुरुवार के हाई को क्रॉस किया। हालांकि इंट्राडे ट्रेडर को बहुत कुछ नहीं दिया, बट याद रखिएगा वही एक बड़ी बात है। आप एक पिवट पॉइंट यानी 47,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आपने इस दौर का एक नया हाई लगाया है। आपने ऑलमोस्ट उस
कैंडल को क्रॉस किया जिस कैंडल को आप 13 मार्च को नहीं क्रॉस कर पाए थे। क्या ऑप्शन स्टैट्स मेरे को सपोर्टिव हैं मेरे पास? लेके आइएगा प्लीज। देखिए 517 के ऊपर अगर हम सस्टेन हुए तो हमारे सुबह की अप्रोच थी 564 और 715 और 893 की ट्रैजेक्टरी मिलेगी। आइए स्टैट्स को देखते हैं एक बार। कॉल और पुट राइटर्स कर क्या रहे हैं इस वक्त? आपकी स्क्रीन पे ये स्टैट्स है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जिस चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ और जिसको मैं कह रहा था अभी कि 47,500 को क्रॉस करना, मार्च सेकेंड वीक की उस कैंडल को क्रॉस करना, गुरुवार के स्विंग हाई को पार करना और 47,500 के पुट राइटर का कन्विक्शन बढ़ना, 21 लाख आउटस्टैंडिंग वाई में जुड़ना, 32 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये सस्टेन हुआ और क्योंकि HDFC बैंक आज हमारे फेवर में है, हायर जोन्स पे 47,800 900 के जोन्स खुल जाएंगे। तो प्लीज अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को रखिए और 47,500 को एक कन्विक्शन पॉइंट मान के चलिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शरद मिश्रा है बातचीत करने के लिए। शरद, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शरद, आप इंडेक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए मोस्टली आपने डिस्कस ही किया और उसी चीज को मैं भी बैक करूंगा। मुझे लगता है कि निफ्टी में जो जोन है स्पॉट में 22,510 के आसपास उसका ब्रेकआउट आना चाहिए और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो दोनों ही के लिए मैं ट्रेड देना चाहूंगा। अभी थर्ड का एक 47,600 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का करीब 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 220 के आसपास इसका बेस है, वहीं स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 280 और 300 रुपए के भाव इसमें मिलते दिखाई देंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, 248 का भाव है, 222 के पास इसका बेस है, वहीं स्टॉप लॉस रखें। 280 और 300 का टारगेट है। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में देखें तो यहाँ पर भी मैं 22,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहूंगा। अभी भाव 112 रुपए का, मुझे लगता है 105 के आसपास इसका बेस है। आप 98 के पास इसका स्टॉप लॉस रखें। 113 का प्राइस है, 98 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट है 142, दूसरा टारगेट है 165, 152, 165, दो टारगेट्स हैं। मुझे लगता है कि ये बुलिश मूव कंटिन्यू करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा क्योंकि अच्छा सा पुट बेस बना हुआ है। अगर आप पुट राइटर्स का बेस देखेंगे तो डिसेंट बेस बना हुआ है। अगर आप देखेंगे 47,500 के जोन में कैपिटलाइज कर रहे हैं पुट राइटर्स। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 22,500 के जोन पर भी अच्छे पुट राइटर्स कंसोलिडेट बेस बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट पॉसिबल है। ओके, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे दोनों पे डिटेल्स आपने दे दिए। मैं शरद जी आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने LNT की बात की थी, उसके डेटा स्ट्रॉन्ग थे, बट जरा दूसरे कंट्रीब्यूटर के बारे में बात करते हैं। HDFC बैंक। HDFC बैंक ने उस आई थिंक 16 जनवरी उस 15 मार्च वाले, सॉरी जनवरी माफ कीजिएगा, के डिप के बाद आज पहली बार 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ है। आज पहली बार आई थिंक इसने, आप समझ लीजिएगा कि 19 जनवरी से लेकर चली आ रही इस जोन के हाईएस्ट क्लस्टर को स्ट्राइक किया है। HDFC बैंक पर आपका व्यू क्या है? वीरेंद्र जी देखिए, यहाँ पर क्या 1480 पर अच्छे कॉल रेटर्स का बेस है, बट बिल्कुल सही बात है, कंसिस्टेंटली इसका जो रेजिस्टेंस जोन रहा है वो 1668 1670 का जोन रहा है। उस जोन को ये ब्रेच नहीं कर पाया, आज उसको टेस्ट कर रहा है, वो उस जोन पर जाके कंसोलिडेट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि ये इसका भाव मेरे हिसाब से करीब इसका प्राइस 1510 के लगभग इसका प्राइस यहाँ से खुल रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाएगा। मैं कैश का ही लेवल दे रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये ब्रेकआउट देगा। ये कॉल रेटर्स के जोन को ऊपर जाएगा जो 1480 का जोन है। 1500 का भाव यहाँ पर खुलता है। स्टॉप लॉस मुझे लगता है इसका होना चाहिए 1450 के जोन पे आप स्टॉप लॉस रखें। अभी 1466 का भाव है। मैं स्पॉट का लेवल डिस्कस कर रहा हूँ। विवेक जी, कॉल रेटर को जोन कटेगा क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है, पुट राइटर्स का अच्छा बेस है और HDFC बैंक का बिहेवियर बहुत अच्छा है। पिछले 1-2 घंटे से आप देखें तो लगातार एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट बिल्कुल मुझे उम्मीद है पॉसिबल है। जी, तो आई थिंक इन्हीं दो स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए हम जिस अपसाइड की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा HDFC बैंक पे भी शरद जी का व्यू रहा था। HDFC बैंक उस आई थिंक 15 जनवरी के बाद पहली बार आज इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ। अब आते हैं शरद जी आपके 3 ट्रेड्स पे जो कि आपने आज क्लासीफाई कर रखे हैं अपने लिए कि मैं इसको लॉन्ग शॉर्ट करूंगा। आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज आज के। देखिए, सबसे पहला तो मैं कैनफिन होम की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है
और लगभग 770 फ्यूचर्स का लेवल है, उसके ऊपर एक बेस बना है इसका, और अभी भाव है 781। मुझे लगता है 803 एंड 819 के भाव इसमें बिल्कुल खुलते हुए दिखाई देंगे कुछ ही दिनों में। तो 770 पर स्टॉप लॉस रखें, अभी प्राइस है 781.95 फ्यूचर्स पे। 803 और 820 के लेवल्स आपको कैनफिन फ्यूचर्स में बिल्कुल खुलते हुए दिखाई देंगे। दूसरा ट्रेड मैं लेना चाहूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट पर। आप देखिए तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक अच्छा क्रॉसओवर बना है, मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है, और बेस बना है 9820 के ऊपर फ्यूचर्स का भाव। मुझे लगता है कि इसका 10,120 का भाव बिल्कुल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 10,120 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए 9,820 के स्टॉप लॉस के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट को भी खरीदा जा सकता है। तीसरा ट्रेड LIC हाउसिंग को मैं देना चाहूंगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 दिन से बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, और आज एक कन्विंसिंग 624 625 के ऊपर इसका एक कन्विंसिंग प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा पुट राइटर्स का बेस है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस 630 का रखें। अभी भाव 630 है, 630 रुपए का स्टॉप रखें 623, और 650 तक के पोजिशनली इसमें टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स हो गए शरद जी के। जरा एक एक करके ट्रेड्स रखिएगा स्क्रीन पे। LIC हाउसिंग फाइनेंस 630। इनफैक्ट अगर आपकी कॉस्ट में शुमार ना होता आज LIC, तो मैं इसको आई थिंक डिस्कशन के लिए अभी आई थिंक शामिल करने वाला था, माफ़ कीजिएगा। बट 650 के लक्ष्य के लिए 631 पे आपको पिक करना है फॉर अप, आई मीन 623 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और दूसरा ट्रेड लेके आइए, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया। इससे पहले का ट्रेड जरा देखते हैं एक बार। अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब करीब 10,120 के लक्ष्य के लिए करीब 9,820 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। 9,927 पे ट्रेड करता हुआ एक अल्ट्राटेक हो गया, एक LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, और एक कैनफिन होम्स। यानी आपने दोनों ही NBFCs पे, आई मीन HFCs पे फोकस किया है। कैनफिन होम्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार। कैनफिन होम्स करीब करीब 778 पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग पुल बैक, आज अपने सभी एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, LNT की बात हुई शरद जी, एक बार ABB को देखिए। आई मीन 65 64, आई मीन इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। इस पे कौन सी ट्रैजेक्टरी खुल चुकी है अब शरद जी आपके मुताबिक? जी वीरेंद्र जी, देखिए जिस तरह के कंपनी रिजल्ट्स दिए थे, आप लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, और जिस तरह का ब्रेकआउट इसका आया है 5600 के ऊपर, बहुत मेहनत है। मुझे लगता है कि अब पोजिशनली अगर इसके अंदर आप बने रहते हैं तो अभी भाव है करीब 6560 का। मुझे लगता है कि 7000 से 7200 का भाव तो अभी आपको कुछ ही दिन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि निफ्टी में भी जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ऊपर का मूव बना रहेगा, तो 7000 7200 का भाव तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें तो कहीं भी कुछ भी ओवरबॉट नहीं दिख रहा है लॉन्ग चार्ट्स पर भी। तो वो प्राइस एक्शन तो बिल्कुल, वो प्राइस लेवल तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। हाँ, कभी कोई रिट्रेसमेंट होता है छोटा मोटा उस जोन में, तब एक बार एंट्री बनेगी, लेकिन अभी जो है अभी इमीडिएट एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि एंट्री लेवल इसका ऑलरेडी 6000 के आसपास मुझे लगता है कन्विंसिंग एक मूव ऑलरेडी आ चुका है। जो है वो 7000 से 7200 का टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहे। ओके, चलिए तो यहाँ पे ABP पे भी व्यू ले लिया मैंने, और मोमेंटम अच्छा है। निफ्टी करीब करीब 22,473 पे आके ट्रेड करता हुआ। एक दो स्पॉटिंग और करते हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। मेरे स्क्रीन पर एक स्टॉक लेके आइए, दैट्स आई थिंक कंटेनर कॉर्प। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। मूव अच्छा आ रहा है, बट अभी तक मैंने इसको आई थिंक चार्ट्स पे एनालाइज नहीं किया है। कंटेनर कॉर्प 907, यस, प्लेसमेंट अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है। दरअसल ये काउंटर जो है वो 3rd वीक ऑफ फरवरी से एक अनवाइंडिंग मोड में था। ये ऑलमोस्ट मार्च के 3rd वीक में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू के आया, जिस तौर पे PSUs में काफ़ी अनवाइंडिंग थी भी, बट अब स्ट्रॉन्ग स्टेबल अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 90795 पे ट्रेड करता हुआ। शरद, आपका व्यू इस पर? बिल्कुल, देखिए ये जिस भाव पे चल रहा है वहीं इसका रेजिस्टेंस है 900 910 911, वहीं इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ है? 886 के पास इसका फ्यूचर्स का भाव है, बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह का इसके अंदर मूव है वीरेंद्र जी, बिल्कुल ये लेवल ये तोड़ेगा। इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स बिल्कुल इंडिकेट कर रहे हैं कि लेवल इसका क्या खुल रहा है। मुझे लगता है पोजिशनली 950 960 के भाव इसके अंदर बन रहे हैं। तो अगर कोई खरीदना चाहता है, बिल्कुल 886 का स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाएगा।
मुझे लगता है कि अगर स्टॉप लॉस और थोड़ा सा पास करना हो तो मेरे ख्याल से 900 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। पोजिशनली मुझे लगता है 960 तक के भाव इसमें खुलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कंटिन्यू कॉप को भी हमने यहाँ पर इस डिस्कशन में इंक्लूड किया। 907 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। निफ्टी आईटी बीच में एक बार सिंक हुआ था इंट्राडे में और सुबह एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में खुला था और लग रहा था कि आई थिंक कुछ करिश्मा करेगा आज। करिश्मा इन द सेंस कि एक पुल बैक देगा, क्योंकि इस सीरीज में आते हुए ज़्यादातर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो सब अपने साथ एक सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके आए थे। और जब सुबह प्राइस ओपन हुआ, आई मीन मार्केट ओपन हुआ, उस वक्त हम ऑलमोस्ट खुलते ही साथ, वो ओपनिंग पॉइंट था लास्ट 2 कैंडल्स का हाईएस्ट क्लस्टर, बट हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए उसके बाद। तो अब सिंक होते हुए निफ्टी आईटी डेलो की ट्रैजेक्टरी में 35,007 पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा, ये इंडेक्स इसमें इंक्लूडेड स्टॉक फ्यूचर्स के मद्देनज़र सबसे बड़ी शॉर्ट लेके बैठा है, सबसे बड़ी शॉर्ट, एंड बिलो आई थिंक 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर, एक ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड और छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब एक काम करते हैं, वक्त है यहाँ का सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करने का। बताइए शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे एक अल्ट्राटेक का मैं कॉल देना चाहूंगा, अल्ट्राटेक का कॉल ऑप्शन देना चाहूंगा। 272 का प्राइस है। मुझे लगता है यहाँ पर ब्रेकआउट अच्छा है। 250 रुपए का भाव इसमें रखें, आप 250 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 350 से 400 रुपए तक के भाव इसमें आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। शरद जी, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी कॉल्स में शामिल था। यहाँ पे स्ट्राइक कौन से पिक करनी है, सिंस ये सेगमेंट जो है वो कॉल्स को लेकर है, ऑप्शंस को लेकर है, कौन सी स्ट्राइक पिक कर रहे हैं आप? जी, मैं रिपीट करता हूँ, 9800 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 25 अप्रैल का। करीब अभी जब मैंने डिस्कस किया तो भाव करीब 272 के आसपास था, तो 250 का स्टॉप लॉस रखें, 350 और 400 के टारगेट्स के। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट की आपको 9875 पे ट्रेड कर रहा है, 9800 की कॉल लेनी है और करीब करीब 278 पे ट्रेड करते हुए। अब ये ऑलमोस्ट इन द मनी कॉल हो गई है, इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है आपको। और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड 278 पे 9800 की अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉल है। एक काम करते हैं, इसी स्पेस को थोड़ा सा और खंगालते हैं। ये सस्ता ऑप्शन ट्रेड तो हो गया, लेट्स ब्रिंग एसीसी और एसीसी 2540 पे प्लेसमेंट एसीसी की बिल्कुल ऐसी ही है। और अंबुजा की एक बार देखते हैं। अंबुजा मेरे ख्याल से ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉक है, 623 पर ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। एसीसी की प्रॉपर्टी प्लेसमेंट और आई थिंक एवरेजेस के साथ जो इस वक्त कोरिलेशन है वो बिल्कुल रेप्लिका है अल्ट्राटेक सीमेंट का। शरद जी, एसीसी पे आपका टेक क्या है इस वक्त? जी, देखिए, यहाँ पर बिल्कुल जो इस वक्त जो उसका प्राइस चल रहा है, मैं फ्यूचर्स का भाव डिस्कस कर रहा हूँ 2557 के आसपास। 2600 के ऊपर जैसे ये चलना शुरू करेगा, इसका 2750 का लेवल बिल्कुल खुल जाएगा। सपोर्ट जहां आज ये खुला है वही जोन उसका अच्छा सपोर्ट है, 2520 के आसपास। मुझे लगता है वही 2520 पर स्टॉप लॉस रखे। पोजिशनली कुछ एक दिन में, 2 से 3 दिनों, मुझे लगता है 26 से 50 तक के बॉस में खुलते दिखाई देंगे। अगर निफ्टी ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली कोरिलेटेड रहता है, मूव अच्छा है, मुझे लगता है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एसीसी को मैंने इस इम्प्रेशन में, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया अल्ट्राटेक सीमेंट का, इस इम्प्रेशन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी इंक्लूड किया डिस्कशन में। मैं 1-2 स्टॉक्स और स्क्रीन पे रखूँगा। आज 2 स्टॉक्स जो कि अपनी सिंकिंग ट्रैजेक्टरी से आप कह सकते हैं कि बाहर निकल के आए, और मैं सुबह आई थिंक अपनी जो स्टॉक स्पेसिफिक स्कैनिंग कर रहा था उसमें देख रहा था ग्रेनुअल्स की प्लेसमेंट अच्छी थी, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रेकआउट पॉइंट बहुत नज़दीक था। कुछ वैसी ही है जिस प्रकार की अल्ट्राटेक की है, कुछ वैसी ही है जिस प्रकार की एसीसी है। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप को शरद जी। अभी कुछ हद तक हम बैंक्स पे, कैपिटल गुड्स पे और सीमेंट पे रहे हैं और एचएफसीज में रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। फार्मा में
बेस्ट रिवॉर्ड क्या होल्ड कर रहा है इस वक्त? अब ल्यूपिन ऑल टाइम हाई पे है, माफ कीजिए इस दौर के हाई पे है, सन फार्मा एट ऑल टाइम हाई। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस बायोकॉन, ग्रेनुअल्स। आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? जी, देखिए अभी क्या हो रहा है, अगर आप बायोकॉन को देखें, ये बहुत कन्विंसिंग प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे पिछले करीब 7 से 8 दिन में इसने एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखाया, और एक जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, जो करीब 263 के आसपास फ्यूचर्स का लेवल था, उसको ब्रेक किया है और कन्विंसिंगली ब्रेक किया। अच्छा प्राइस वॉल्यूम है। मुझे लगता है कि 272 का भाव फ्यूचर्स में है। अगर अभी भी कोई पोजीशन बनाना चाहे तो आज का ही डे का स्टॉप लॉस रखे 267 के आसपास। ये कहाँ तक जा रहा है? ये 290 का बिल्कुल कन्विंसिंग मूव है। इसके अंदर थोड़ा बहुत नॉइज हो सकती है, बट मुझे लगता है पोजिशनली 290 तक के भाव इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। ओके, बायोकॉन अच्छा करता हुआ प्लेसमेंट, आई थिंक बायोकॉन की आपको ज़्यादा इंप्रेस कर रही है। टाइटर साहब, एक बार वो ऑप्शंस के डेवलपमेंट फिर लेके आइएगा जरा बैंक निफ्टी के, और क्योंकि मैं जरा एक बार फिर देखता हूँ कि 47,500 पे कितनी पुट राइटिंग हो रही है, क्योंकि हम 47,550 की ट्रैजेक्टरी में हैं। HDFC बैंक एज ऑफ नाउ कंट्रीब्यूट ठीक ठाक कर रहा है, और थोड़ा सा उसको देखते हैं, और उसके बाद मैं शरद जी से आखिरी प्रश्न पॉसिबली लूंगा मेटल्स के ऊपर, क्योंकि आज जिस इंडेक्स ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया वो निफ्टी के बाद अगर कोई है तो दैट्स निफ्टी मेटल इंडेक्स, जो कि ऑल टाइम हाई पर है। ओके, 47,500 पे करीब करीब 21 लाख की पुट राइटिंग, 32, कोई मेजर चेंज नहीं है। शरद जी, आखिरी प्रश्न आपसे, मेटल्स एट ऑल टाइम हाई। आज अगर आप टाटा स्टील को देखें, JSW स्टील को देखें, सेल को देखिए, सब स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, आपका व्यू इस वक्त मेटल्स पे क्या है और क्या चीज़ करना चाहेंगे आप मेटल्स में से? देखिए मैं वेदांता की तरफ से ध्यान ले जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे 286 का 287 का इसका भाव रहा है, जो कंसिस्टेंटली आप देखें तो फरवरी के बाद इसने ब्रीच नहीं किया है, दोबारा उसी जोन को टेस्ट कर रहा है, और मुझे लगता है ये जोन ब्रेकआउट होता है। इस जोन के ऊपर अगर ये अगर एक एक्टिविटीज के अंदर होती है, जोन टूटता है, तो ऊपर के लेवल अच्छे खुलते हुए दिखाई देंगे। फिर भाव क्या खुलेगा? मुझे लगता है 300 रुपए तो बहुत साफ दिख रहा है। 300 रुपए तक तो बिल्कुल ये जा सकता है प्राइस। तो थोड़ा सा मैं लेकिन अभी नहीं लूंगा, क्योंकि काफी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। तो और अच्छा प्राइस एक्शन ऑलरेडी आज दिख रहा है, 5% ऊपर के चल रहा है। थोड़ा सा कहीं भी करेक्शन आता है, इस जोन के ऊपर चलता है, तो जरूर मैं 300 रुपए के भाव के लिए इसको एक बार चेस करना चाहूंगा। ओके, तो आप वेदांता को मेटल्स में 280 420 पे ग्रिप करेंगे? यस, आई थिंक वेदांता अच्छा कर रहा है। जरा वेदांता चार्ट्स पे लेके आइए क्या कर क्या रहा है। देखिए, JSPL, टाटा स्टील और आई थिंक JSW स्टील, इनकी तो आई थिंक पैटर्न्स ही दूसरे हैं, ये बहुत एग्रेसिव पैटर्न्स है। हिंडाल्को नाल्को का की बात ही दूसरी है। वेदांता में एक चीज़ हो रही है, थोड़े चार्ट्स को जब आप ट्रेड करें या फिर जब पिक करें, एक चीज़ देखिएगा, 1 मार्च 2023 यानी ऑलमोस्ट 12 महीने 13 महीने का समय अंतराल है इस स्टॉक के लिए। ये जो पूरी ट्रैजेक्टरी है ना, आई मीन 285 से 88, और इवन आई थिंक मैं शायद अगर इसको राउंड ऑफ कर दूँ 290, एक बहुत ही बड़ी सप्लाई ट्रैजेक्टरी है। तो आप ये मान के चलिए कि वेदांता के लिए 290 जो है ना, वो एक बड़ा थ्रेश होल्ड पॉइंट है। क्लोजिंग में इस स्टॉक को डिस्कस करेंगे, बट वाकई प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आई थिंक जिसे कहते हैं ना थ्रेशोल्ड पॉइंट, कगार पे ये स्टॉक है। लास्ट स्टॉक अब लेके आते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आएगा। रिलायंस लेके आइएगा शरद जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2977, आई थिंक वो 22,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ले जाने के लिए हमें रिलायंस की आज बहुत ज़रूरत थी। एज ऑफ नाउ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते ये इम्पैक्ट आज हमें नहीं मिल पाया है अभी, बट रिलायंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं? कहाँ तक के डिप को आप बाय करेंगे, या फिर आपका प्राइस व्यू क्या है रिलायंस पे? देखिए जो पिछले 2 दिन में एक्टिविटी हुई है, वो इतनी कन्विंसिंग शॉट्स नहीं है वीरेंद्र जी, जैसे होने चाहिए थे। अगर अगर थोड़े शॉट्स होते तो कहीं ना कहीं इसके अंदर करेक्शन 1930 1935 के जोन तक आना चाहिए था, आया नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप ऑलरेडी बना हुआ है, और ये जो अपना हाई है करीब 3020 का, उस जोन को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर कोई अभी लेना चाहे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप हो जाता है, 2930 के आसपास स्टॉप लॉस हो जाता है, बट इस तरह के स्टॉक में बिल्कुल कोई भी डिप आता है तो खरीदना चाहिए। मुझे लगता है जो मैक्सिमम डिप पॉसिबल है स्पॉट लेवल पे, वो करीब 2955 से 2950 के जोन तक ये गिरेगा।
2930 का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा नॉइज रहेगी, बट मुझे लगता है 30 का ब्रेकआउट आ रहेगा और इसका अगला भाव खुलेगा ऊपर की तरफ 3100 से 3120। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक ट्रेड लिया जा सकता है। आज गिरावट 2 दिन में अगर गिरावट आनी होती वीरेंद्र जी, तो मुझे लगता है आ चुकी होती, बट आई नहीं है। इसका यहाँ पर जो सेटअप भी है बहुत लॉन्ग, बहुत बुलिश है। मुझे लगता है कि 3100 से 3120 तक के भाव कुछ एक दिन में खुलते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए देखिए निफ्टी पे भी आप देखें तो अच्छा एक अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें, अगर आप कोरिलेशन देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी अच्छे पुट राइटर का बेस बना हुआ है। तो निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो रिलायंस ऑब्वियसली मुझे लगता है 3100 से 3120 के भाव की तरफ चलना चाहिए। ओके, रिलायंस पे याद रखिएगा ये प्राइस व्यू है, तो एक स्क्रीन में आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस चैनल का स्वामित्व अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बस मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से इस हैवी वीक का एक प्राइस व्यू ले रहा था। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत लंबा आज आपसे डिस्कशन हुआ, आउटलुक हर चीज़ों पे बात हुई। पानी पीजिए एक ग्लास, मैं भी पी के आता हूँ। और अभी फिलहाल एक ब्रेक है और आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।